बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़रताश। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ किचन में इस्तेमाल होने वाले एक ऐसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो तकरीबन तमाम घरों में किचन में इस्तेमाल किया जाता है और हमारे खानों की जान है। हमने सालन बनाने हों, टिक्के कबाब बनाने हों या फिर कोरमा, इसके बगैर इन खानों का मज़ा बिल्कुल अधूरा है। अगर इसको ऐड ना किया जाए तो वो जायका और खुशबू हमें नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और अगर इसको ऐड कर लिया जाए तो उनकी लज्जत और खुशबू बहुत बढ़ जाती है और तमाम घर वाले पसंद करते हैं। मैंने सोचा आज इस इंग्रेडिएंट की रेसिपी आपके साथ शेयर करती चलूं। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूं, मैं अपने तमाम नए देखने वाले व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। व्यूवर्स, इस रेसिपी में जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो तमाम की तमाम चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं। इसमें मैंने 3/4 कप सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, यानी कि आधा कप और 1/4 कप। इस तरह से मैंने ये ज़ीरा ले लिया और इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। इसमें डस्ट और पत्थर कंकर वगैरह जो होते हैं उनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर 4 खाने के चम्मच लौंग हैं, इसी तरह से इनको भी मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया था। साबुत काली मिर्च आधा कप के करीब है। 10 से 15 बड़ी इलायची, 10 से 12 स्टिक्स दालचीनी की, 20 से 25 अदद छोटी इलायची, 1 खाने का चम्मच जावित्री और 1 जायफल। इन तमाम मसालों को इस्तेमाल करते हुए हम गरम मसाला रेडी करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ मैंने चूल्हे पर पैन रख दिया है। इसकी फ्लेम को मैं ऑन कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे मैंने पैन को रख दिया। अब इसमें मैंने ये तमाम साफ किए हुए मसाले ऐड करने हैं। सफ़ेद ज़ीरा, 4 खाने के चम्मच लौंग, आधा कप साबुत। व्यूवर्स, ये जो ब्लैक कलर की बड़ी इलायची है हमारे पास, इसके हमने बीज निकाल लेने हैं। इस तरह से छील के इसको इनके बीज निकाल लेंगे। इनको हम रोस्ट भी करेंगे और इस तरह से रोस्ट करके इनको ग्राइंडर में इस्तेमाल करेंगे। और फिर उसके बाद जो छोटी इलायची है उसके भी इस तरह से हम दाने निकाल लेंगे। आप भी इसी तरह से इनको छील लीजिएगा। इसका छिलका हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम रोस्ट भी करेंगे और ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड भी करेंगे, लेकिन हमें बीज भी चाहिए। उसकी खुशबू बीज की और बढ़ जाएगी जब हम रोस्ट करेंगे तो। इसी तरह ये दालचीनी के टुकड़े हैं, इनको मैंने हाथों से ही तोड़ के छोटा छोटा कर लिया, डिवाइड कर लिया छोटे टुकड़ों में। जब इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे तो मसाला पीसने में आसानी रहेगी। उसके अलावा ये जायफल का एक पीस है, इसको हम इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसका शेल होता है इसके ऊपर, इसको इसके साथ नहीं डालना, इसको हावन दस्ते में डाल के यूँ ब्रेक कर लेंगे। इसको तोड़ लिया और उसके बाद ये जो अंदर से इसका जो सीड निकलेगा उसे हम हावन दस्ते में इस तरह से मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेंगे। अगर हम इसको साबुत ही डाल दें तो हमारे जो ब्लेंडर का ब्लेड है उसका टूटने का खदशा है। इसको हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब इनको रोस्ट करने की तरफ चलते हैं। अब पैन में मैं दालचीनी ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा जायफल, जावित्री, मोटी इलायची और ये छोटी इलायची जिनके हमने बीज निकाल लिए थे। इन तमाम चीज़ों को मैं अब रोस्ट करूँगी। इनको मैं 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से रोस्ट करूँगी जब तक
कि मसाले अच्छी तरह से इससे इनका कलर चेंज हो जाए और इनसे अच्छी सी खुशबू आने लगे। उस वक्त तक मैं इनको बिल्कुल मीडियम लो हीट पे इनको मैं इस तरह से रोस्ट करूँगी। व्यूवर्स, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इन मसालों को बिल्कुल मीडियम लो हीट पे रोस्ट किया। अब इनका कलर भी चेंज हो चुका है और इनमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगी है। आपने बिल्कुल मीडियम लो हीट पे ही इनको रोस्ट करना है। अगर आप आंच तेज़ रखेंगे तो मसाले जल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आपने बिल्कुल मीडियम लो हीट पे इनको रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। जब ये देखिए अब इनका कलर भी चेंज हो चुका है और इनमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसी तरह से आप भी इनको रोस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं अब चूल्हा बंद कर रही हूँ और मैं इन मसालों को प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरह से प्लेट में निकालने के बाद मैं 5 से 7 मिनट के लिए इनके ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी और फिर इसके बाद इनको ग्राइंड करेंगे। व्यूवर्स, मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब इनको मैं इस ग्राइंडर में ऐड करूँगी। आप चाहें तो छोटे छोटे पोर्शंस में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपका ग्राइंडर छोटा है तो आप छोटे छोटे पोर्शंस में इसको ग्राइंड कर लीजिए और फिर उसके बाद इसे मिक्स कर लीजिए। मेरा ग्राइंडर क्योंकि बड़ा है इसलिए मैं इसमें ये तमाम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करके मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। व्यूवर्स, 1 से 2 मिनट मैंने इन मसालों को इस ग्राइंडर में ग्राइंड किया है। अब इसको देखते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये मसाले पिस चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको ऐसे ही यूज़ कर लें, निकाल कर इनको एयर टाइट जार में भर लें। और अगर आप मज़ीद इसको बारीक पीसना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से कोई भी बाउल और ये स्ट्रेनर ले लें और उसमें आप इसको मसाले को डाल के इस तरह से छान लें। 2 से 3 मरतबा छान के इसे ग्राइंड कर लें और मज़ीद इसको बारीक आप पीस लें। मैं 1 मरतबा इनको इस तरह से छानूंगी। छान के अगर मुझे इसमें से मोटे पीसेस मिले तो मैं इनको दोबारा से ग्राइंड करूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, इस तरह से मैंने तमाम मसाले को स्ट्रेनर में डाल के इसको मैंने छान लिया। ये देखिए ये दरदरा सा मसाला है। इसको मैं मज़ीद बारीक पीसने के लिए दोबारा से ब्लेंडर में डालूंगी और डाल के इसको ऐड करके 1 मरतबा फिर से मशीन को चला दूंगी। जी व्यूवर्स, बेहतरीन खुशबूदार और हाइजीनिक गरम मसाला रेडी है। व्यूवर्स, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये बहुत अच्छी रेसिपी है। कई सालों से मैं इसको अपने घर में यूज़ कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने खानों में यूज़ करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू।